Hello everyone, this is continuation of exercise 1.3. We have already done question number 1, 2 and 3 in which we have done three important concepts: confirmable for addition, additive inverse and addition of matrices. In this video we will do question number 4 and question number 5. जैसे कि इससे पहले भी हमने matrices को ऐड किया था, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मैट्रिसेस को सिंपली ऐड करना है, लेकिन हमने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ही सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देयर आर 3 मैट्रिसेस। अब इन 3 मैट्रिसेस को हमने बारी बारी इनके सीक्वेंस और इनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इस स्मॉल ब्रैकेट के बीच में जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करना है, यानी उनको ऐड करना है कुछ इस तरीके से। और जो तीसरा मैट्रिक्स है उसको हम साइड पे साथ साथ लेके चलते रहेंगे। प्लस होने के बाद ये मैट्रिसेस 2 मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल एडिशन रूल लगाते हुए इन दोनों को भी अब दोबारा से ऐड किया जाएगा और दोबारा से ऐड होके जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में होगा कि जब इसका आंसर होगा 2 4 3 1। कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। अब इसमें भी 3 मैट्रिसेस हैं, लेकिन इसमें ब्रैकेट का सीक्वेंस बदल गया है। इसको हमने कैसे लेकर चलना है ये भी बहुत आसान है। इसमें हमने ये करना है कि जो स्मॉल ब्रैकेट के अलावा जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसको हमने साथ साथ लेके चलना है और जो कैलकुलेशन है वो हमने स्मॉल ब्रैकेट के 2 मैट्रिसेस की करनी है। स्मॉल ब्रैकेट के जो मैट्रिसेस हैं उनके बीच में नेगेटिव का साइन है, यानी कि माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। सिंपल सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। और अब हमारे पास अगेन 2 मैट्रिक्स हैं और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास कुछ ऐसे आंसर देगा। इन तमाम क्वेश्चंस में जो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसके साइन का ख्याल रखना है। अगर कहीं पे माइनस का साइन है तो उसको माइनस करना है, अगर कहीं प्लस का साइन है तो उसको प्लस ही करना है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और चूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। इस पार्ट में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं जो कि 3/3 ऑर्डर किए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी सिंपली इनके साइन का हमने ख्याल रखना है। इसमें अब अगर देखें तो कुछ नेगेटिव एंट्रीज भी हैं और कुछ पॉजिटिव एंट्रीज भी हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनको भी इसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है और सॉल्व करने पे इसका आंसर कुछ इस तरह से आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर फिर भी आपसे ना हो सके तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें से पहला है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को देखें तो 2 मैट्रिसेस को हम अगर किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर दें, चाहे हम पहले ए को लें चाहे हम पहले बी को लें, तो ये हमें बिल्कुल एक जैसा आंसर देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने रैंडमली कोई से भी 2 मैट्रिसेस को पिक किया है, जिसमें मैंने एक को ए कहा है और दूसरे को मैंने बी कहा है। अब हमने करना क्या है, हमने इस पे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। जैसा कि हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ की 2 साइड्स हैं, वन लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज़ राइट हैंड साइड। अब हमने इसमें करना ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ ही लेके चलेंगे और इस तरीके से ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसके बाद दोनों साइड्स को अपनी अपनी जगह पे ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। अब अगर दोनों साइड्स के आंसर पे नज़र डाली जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये प्रूव हो गया, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करती है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ्ड है। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉ हमने देखना है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन।
इसमें भी हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और अगर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इसकी बात की जाए तो इसमें भी आपके पास कोई से 3 मैट्रिसेस होंगे, जिनमें आपने पहले 2 को ऐड करना है और फिर तीसरे में ऐड करना है। लेकिन बस उसका सीक्वेंस बदल दिया जाएगा। लेकिन उनको ऐड करने के बाद उनके आंसर में कोई डिफ़रेंस नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम होगा। आइए एक एग्ज़ाम्पल से इसको भी समझते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के बराबर हो सकता है। यहाँ पे भी मैंने 3 मैट्रिसेस रैंडमली लिए हैं, ए, बी और सी, और उसके बाद मैंने इनको एसोसिएटिव लॉ में पुट करना है। अब पुट करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि मैंने दोनों साइड्स को एक साथ रखा है ताकि हम दोनों साइड्स के आंसर को एक साथ ही कंपेयर कर सकें। जो स्मॉल ब्रैकेट के बीच पे मैट्रिसेस लिखे गए हैं उनको हमने पहले सॉल्व करना है, और जो तीसरा मैट्रिक्स है उसको हमने साइड लाइन पे साथ साथ लेके चलते जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम स्मॉल ब्रैकेट के बीच के 2 मैट्रिसेस को प्लस करते हैं तो वो स्मॉल ब्रैकेट फिर दोबारा से नहीं लिखी जाती। अब जब प्लस हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास दोनों साइड्स पे 2-2 मैट्रिसेस रह जाएंगे, और अब इन दोनों को हमने अगेन ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसको अगर देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो ये लॉ भी हमारा प्रूफ्ड है। अब अगर हम ये 2 लॉ आसानी से कर चुके हैं और हमें समझ भी आ चुका है तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 करने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। इसमें हमें ए, बी और सी मैट्रिसेस दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन में से भी कुछ पार्ट को करके देखते हैं। मैंने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें a प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए प्रूफ करना है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें भी हमने सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, और याद रखिएगा कि हमने a और c को उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक प्लेस में ही पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सिंपल एडिशन करनी है, जैसे हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। सिंपल ऐड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा, और उसको देखने पे हमें आइडिया होगा कि ये भी एग्जैक्टली सेम है। अब सेम होने पे हम इसके बाद लिखेंगे प्रूफ्ड। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट चूज़ किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की निस्बत डिफरेंट है। इसमें बी मैट्रिक्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे सी से माइनस करना है, और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो वहाँ इसको ए से माइनस करना है। अब इनके सीक्वेंसेस थोड़े से डिफरेंट हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट स्टेप बाकी सारे क्वेश्चंस के स्टेप्स की तरह ही होगा कि वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने ब्रैकेट को फॉलो करना है। अब ब्रैकेट के बीच में जो 2 मैट्रिसेस हैं उनके अगर हम बीच के साइन को देखें तो वो है नेगेटिव, यानी कि इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगेन 2 मैट्रिक्स बचेंगे। अब इन 2 मैट्रिसेस के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ साथ आपने जो एंट्रीज़ हैं उनके साइंस का भी ख्याल करना है। ऐड अप होने के बाद जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसकी हर एंट्री एक दूसरे के साथ मैच करती है, यानी कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूफ्ड, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूफ्ड हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको अच्छे से करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आता तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।